जिंदगी में काम आने वाली चीज हो। और इंशाल्लाह आपने कभी जिंदगी में MS वर्ड ऐसा नहीं सीखा होगा जैसा मैं आपको सिखाऊंगा। MS वर्ड पे हमने जनरल फॉर्मेटिंग के लिए इसको अप्लाई करना है, लेकिन आप रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी पर्सनल लाइफ में MS वर्ड को इतना गहराई से जांच जाएंगे, समझ जाएंगे कि आप फ्यूचर में इसको हर काम के लिए यूज कर सकेंगे, ऑफिस के काम के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो ये जो मैंने एक दो पेज आपके सामने तरतीब दी है, इस तरतीब देने को फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं MS वर्ड। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए पहले हमें MS वर्ड चलाना आना चाहिए। MS वर्ड चलता कैसे है, इसके फंक्शंस क्या हैं, फॉर्मेटिंग तो बाद की बात है। पहले MS वर्ड चलता कैसे है, इसके अंदर छोटे छोटे जो फंक्शंस हैं उनका काम क्या है, उनके ख्वास क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन सा फंक्शन क्या काम करता है। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा। जब आप MS वर्ड के सारे छोटे छोटे फंक्शंस, इसके पॉइंट्स सीख जाएंगे, फिर आप फॉर्मेटिंग करने के भी काबिल हो जाएंगे। फर्ज किया ये मैंने इसको बोल्ड किया है, इस इंट्रोडक्शन को कैसे इस तरह मैंने सेट किया है, इस लफ्ज को, इसको मैंने तरतीब दरमियान में कैसे दिया है, पैराग्राफ को बराबर कैसे किया है, ये छोटी छोटी फंक्शनैलिटी सारी आपकी जो फॉर्मेटिंग में काम आने वाली है, वो MS वर्ड को पहले समझेंगे तो काम आएगी। मुझे काइंडली सिर्फ चंद सेकंड्स दीजिए, सिर्फ चंद सेकंड। सॉरी, मैं खुद रुक गया था। तो आज हमने MS वर्ड सीखना है। तो अभी MS वर्ड में इधर ओपन कर लेता हूँ, एक खाली MS वर्ड की एक फाइल सिंपल। ये MS वर्ड है जो आपके सामने स्क्रीन पे अभी मैंने खोला। पहले भी किताब MS वर्ड की एक मैंने ओपन की हुई थी, MS वर्ड फाइल में थी वो। तो इसके बारे में अगर MS वर्ड क्या चीज़ है, मुझे उम्मीद है आजकल टेक्नोलॉजी के दौर है, सब जानते हैं कि MS वर्ड, MS ऑफिस, कंप्यूटर, विंडो, ये सारी चीज़ें क्या है। अगर आपको फिर भी नहीं पता है तो आप गूगल कर सकते हैं, यूट्यूब कर सकते हैं, थोड़ा सा तारफ किसी आर्टिकल में रीड कर सकते हैं, तो आपको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो MS वर्ड के ये मैं आज आप लोगों को ये फंक्शन समझाने, कौन सा क्या काम करता है, इन फंक्शन को समझाने के लिए मैं ऐसे करता हूँ, इसी किताब से अंदर से ना एक चंद लाइनें उठा लेता हूँ, कुछ पैराग्राफ उठा लेता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ, ताकि इन अल्फाज के ऊपर मैं ये सारे फंक्शंस अप्लाई करूंगा ना जब, तो आपको समझ आएगी। फिलहाल ये चंद हमारे ये सैंपल अल्फाज है जिनके ऊपर हम MS वर्ड के फंक्शंस अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। MS वर्ड में सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको टैब नजर आ रहा है, ये होम टैब है। होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब्स हैं, इनके फंक्शन मैंने समझाने हैं आपको। ये टॉप पे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, फाइल वगैरह है, आप ये सारी चीजें जान जाएंगे इंशाल्लाह वक्त के साथ। जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, हमारे काम की कुछ चीजें जो अहम है वो भी मैं उन पे ज्यादा जोर दूंगा। सबसे पहले मैं फंक्शंस पे आ रहा हूँ, बाकी ये सारी चीजें तो इसके वर्किंग चीजें जो है वो आप खुद ही देख सकते हैं। होम, होम टैब में ये कि इधर पेस्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई है तो आप डायरेक्ट इधर पेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे ज़्यादा काम की और यूज़ की चीज़ नहीं है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ से ये जो बॉक्स आपको छोटा सा नज़र आ रहा है, बिल्कुल आसान ABC टाइप अल्फाज में इस बार इस तरीके से मैं आप लोगों से बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हर लेवल के बंदे को समझ आए। काफी सारे लोग आप में से होंगे कि सर देखें बच्चे बच्चों वाली बातें लेकर बैठ गए, लेकिन आजकल दुनिया में कुछ लोग इतने भोले भी हैं, उनको रियल में चीजों का नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश है कि मीडियम लेवल से लेकर बेसिक लेवल से लेकर जो है ना एक जो है ना प्रो लेवल तक हर बंदे को समझ आए। तो सबसे पहले जो MS वर्ड में ये फंक्शन नजर आ रहा है आपको, टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन जहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉन्ट के स्टाइल वाला बॉक्स है। इसके अंदर अल्फाज के सारे स्टाइल दिए होते हैं, मैं बताता हूँ। इस सारे को मैं सिलेक्ट करता हूँ इधर। इसका मतलब ये है कि आप अपने अल्फाज को कौन सा लुक, कौन सा डिजाइन लगाना चाहते हैं। जैसे ये मैं ट्राई करता जा रहा हूँ, सारे बस कर्सर ऊपर लेके जाता रहा हूँ, ये बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो आप यहाँ पे सैकड़ों डिजाइन हैं, आप अपनी किताब के अंदर कोई भी अल्फाज का स्टाइल चूज कर सकते हैं। लेकिन किताबों में कौन सा यूज होता है, क्योंकि हमने तो किताबों का काम करना है ना। किताबों में सबसे ज्यादा थीसिस वगैरह में, ठीक है, और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा फॉन्ट्स कौन से यूज होते हैं। इधर तो सैकड़ों दिए हुए हैं, बेशुमार किस्म के दिए हुए हैं, हमने किताबों में कौन सा यूज करना है। तो किताबों में सबसे ज्यादा जो फॉन्ट्स यूज होते हैं स्टैंडर्ड किस्म के, चार पांच किस्म के हैं,
लेकिन दो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एक का नाम है कैम्ब्रिया और एक का नाम है टाइम न्यू रोमन। जहाँ पे ये मेरा कर्सर चल रहा है ना, कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन, अगर आप एम एस वर्ड पहली दफा यूज कर रहे हैं तो ये इधर लिखे हुए नहीं आएंगे, तो इधर ये लिस्ट में होंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये सारे फॉन्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको सी वाला कैम्ब्रिया, CAMBR ये कैम्ब्रिया वाला स्टाइल मिल जाएगा, तो आप ये यूज कर सकते हैं। कैम्ब्रिया और टाइम न्यू रोमन, ये दो फॉन्ट्स के स्टाइल सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो ये हमने ये छोटा सा जो पैराग्राफ एक दो कॉपी करके इधर पेस्ट किए, इन पे हमने कैम्ब्रिया वाला स्टाइल अप्लाई कर दिया है। इससे अगला जो बॉक्स है, इसमें ये स्केल आ रहा है एक, इसमें अल्फाज का साइज का तयन होता है, छोटा है बड़े, आप कोई भी स्टाइल इसका साइज चूज कर सकते हैं। 8 से लेकर यहाँ पे 72 तक साइज है अल्फाज का। लेकिन किताबों में कौन सा अल्फाज का साइज सबसे ज्यादा यूज होता है? किताबों में अल्फाज का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है, सबसे ज्यादा 12 पॉइंट का यूज होता है। स्टैंडर्ड मोस्ट यूज जो है ना, सबसे ज्यादा यूज 12 के पॉइंट पे होता है, लेकिन 11 और 14 वाला भी बहुत ज्यादा यूज होता है। 11 का फॉन्ट और 14 का फॉन्ट ये कब यूज करना है, ये मैं आगे जब हम किताबों की फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो कुछ किन सिचुएशंस में आपने यूज करना है, तो ये मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आगे चल के जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तब बताऊंगा। 12 के पॉइंट का जो है ना, 12 पॉइंट का फॉन्ट अभी मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि किताबों में सबसे ज्यादा ये वाला फॉन्ट यूज होता है। अच्छा, उसके बाद अभी एक दफा इसको मैं पैराग्राफ को एक दफा खाली कर रहा हूँ मुकम्मल वैसे। अच्छा, उसके बाद इसको मैं वैसे सिलेक्टेड रहने देता हूँ। उसके बाद ये ए नजर आ रहा है आपको एक, और एक ये वाला ए नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपने अल्फाज छोटे बड़े कर सकते हैं, यहाँ से बड़े और छोटे कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपको एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे एक और आपको जो नजर आ रहा है, कैपिटल ए और स्मॉल ए जो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए, इस पे ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये अल्फाज के केसेस आते हैं। केसेस क्या होते हैं? केसेस क्या होते हैं, सबसे पहले ये लिस्ट में आप क्लिक किया ना आपने, सेंटेंस केस आ रहा है। सेंटेंस केस क्या चीज होती है? हमने बचपन से पढ़ा है किताबों में, कोई भी जुमला, ये फुल स्टॉप से पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ, कोई भी जुमला जो होता है ना, कोई भी सेंटेंस होता है, वो जब स्टार्ट होता है तो उसका पहला लफ्ज कैपिटल होता है, पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। जिस तरह ये क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है ना, सी इसका कैपिटल है। फिर जब फुल स्टॉप आता है, फुल स्टॉप के बाद जो नया जो जुमला स्टार्ट होता है वो कैपिटल स्टार्ट होता है। फिर फुल स्टॉप के बाद कोई नई लाइन स्टार्ट होती है, कैपिटल से स्टार्ट होती है। किसी शहर का नाम हो तो कैपिटल होता है, कोई खास बंदे का नाम हो तो वो भी कैपिटल से स्टार्ट होता है। अल्फाज की, जुमले की या किसी पैराग्राफ के अंदर जो अल्फाज होते हैं उनकी इस तरतीब को कहते हैं सेंटेंस केस। ये भी आप किताबों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, आप आगे जब किताबों की अपनी किताबें जो बेचेंगे ना, जहाँ से हम कंटेंट लेंगे, वो बड़ी राह सी हालत में होगा, बड़ी खस्ता सी हालत में होगा। उस कंटेंट को हमने फॉर्मेट करके तरतीब दे के एक बुक की सूरत में मुकम्मल ओके करके हमने आगे होंगी किताबें वो, लेकिन उसको अपनी मर्जी के रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अमेजोन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा, फिर हम उसको अपलोड करेंगे, जिसके लिए हमें उसकी करनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग के ये बेसिक छोटे छोटे असूल और चीजें और पॉइंट्स आप लोगों को जानना जरूरी है। ये तो फिलहाल मैं MS वर्ड के बता रहा हूँ। उसके बाद सेंटेंस केस के बाद लोअर केस आ जाता है। लोअर केस का मतलब है कि आपके सारे अल्फाज स्मॉल लेटर्स में होते हैं। जिस तरह लोअर केस पे मैंने क्लिक किया ना, ये देखें सारे अल्फाज स्मॉल लेटर में हो गए हैं। फुल स्टॉप के बाद भी बात स्मॉल लेटर से स्टार्ट, जिस तरह ये आफ्टर है इसका ए स्मॉल है, जबकि